नमस्कार, आप देख रहे हैं MP29 न्यूज। मेरे साथ मैं हूं पन्नालाल बाथम। सभी पाठकों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार हम डिपो परिसर माउंट टाइक के बीच में जो दुकानें हैं उन दुकानदारों का क्या कहना है, वो दुकानें किसकी है, उस दुकानों पर किसका हक है, उस दुकानों पर कौन अधिकार जमा रहा है, ये सारी बातें हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। देखें खबर MP29 मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपको हमेशा लेटेस्ट खबर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए MP29 न्यूज मेरे। ये दुकानें जब भी नगर पालिका दिल्ली, तो उसमें लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि डिपो की दीवार की हद से खुली भूमि नगर पालिका की, जिससे मोहनता किसकी हद। ये बिल्डर के दबाव में नगर पालिका और दुकान तोड़ देंगे, ये कर देंगे। उसी तारतम्य में एक सार्वजनिक भवन था जिसमें बुंदेलवाड़ी और धार के लोग जो थे वो जिम करते थे, हेल्थ क्लब था, अखाड़ा था। बिना किसी सूचना के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी सरकारी पत्र के उनने केवल दबाव बना के वो भवन तोड़ दिया गया, जिसमें बहुत सारा सामान था, वो लोग अस्त व्यस्त हो गया। उसी के बाद से वो खुली भूमि थी जो आगे तक गई है, जिसमें अभी बिल्डर ने अवैध कब्जा करके खोद के उसमें वो जगह पूर्ण रूप से नगर पालिका की। ये 15 दुकानें और ये पूरा रास्ता वहां तक जाता है, वहां तक नगर पालिका की दुकान, जिससे मोहनता की हद लगी हुई है। उसी तारतम्य में 1.5 करोड़ की लागत से नगर पालिका की दीवार थी, बिल्डर द्वारा उसको भी तोड़ दिया गया। अब स्थिति ये है कि जो नगर पालिका की खुली भूमि थी, जिसकी आज की बिक्री लागत 3.5 से 4 करोड़ रुपए है, उसको भी बिल्डर द्वारा हत्या लिया गया। अगर बिल्डर द्वारा कोई जमीन खरीदी गई तो उसमें पहले ये डिसाइड हुआ था कि डिपो उसने खरीदा था, तो डिपो के अंदर की जमीन पे ही अपना कंस्ट्रक्शन कर सकता, जिसका एक रास्ता था। उसने नगर पालिका की दीवार तोड़ के 3 रास्ते बना लिए। तो ये जो नगर पालिका की दीवार तोड़ी, इसमें एक हाकर जोन बना था, जिसमें 2 से 2.5 करोड़ की लागत से लोगों को छोटी छोटी दुकानें गुमटियां बना के देने का काम था। रातों रात वो दुकानें भंगार के भाव नगर पालिका, तहसीलदार, इनके मिली भगत से इस दुकान को यहाँ से उठा के फेंक दी गई, और रातों रात एक बिल्डर द्वारा दीवार तोड़ दी गई। उसी के तारतम्य में ये 3 दुकानों की जगह जो है 3600 स्क्वायर फीट की बनती है, जिसकी लागत आती है 3.5 से 4 करोड़। तो ये भी इनने हत्या ली। मतलब किसी के घर में बाप मर गया तो किसी को बाप बना ले, वहां तो समझ में आता। तो तूने डिपो खरीदा तो तू डिपो की जमीन पे कब्जा करना भाई, आसपास जितनी जमीन है वो सब तेरी थोड़ी है। हमारा ये कहना है कि कोई भी जगह जब बिकती है तो क्या बिकने के बाद उसकी नपती होती है। सरकारी ज़मीन अगर इन्होंने खरीदी है तो खरीदने के बाद ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन यहाँ कम निकल रही है, तो कम क्यों निकल रही है, पहली बात। और मान लो अगर वो कम थोड़ी बहुत निकल भी रही है तो क्या दूसरे लोगों के मकान तोड़ के, दुकानें तोड़ के वो ज़मीन उसको दी जाएगी? वो ऐसा कुछ करके आया है? ऐसी क्या व्यवस्था है कि जिसमें ये सारे अधिकारी इस बात को के आगे कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि कोई ज़मीन अगर बिकी है सरकारी, को इस तरीके से बिकती है ज़मीन कि टेंडर होता है, ज़मीन पहले नपती होती है कि यहाँ से यहाँ उसका रास्ता है, बाद में नए नए रास्ते निकल गए, सारी सरकारी भूमि उसको दे दी गई, सारी सरकारी दुकानें जो गरीबों के लिए 150-200 गुमटियाँ लगाई गई थी, वो किसी एक व्यक्ति के लिए वो 150-200 गुमटियाँ कैंसिल करा, और बहुत सारे लोगों ने अभी तक पैसा लिया भी नहीं है नगर पालिका से। तो ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है कि किसी एक व्यक्ति के लिए सारा शहर लगा हुआ है उसको फायदा पहुंचाने में। तो ऐसा क्यों? प्रशासन तंत्र लगा हुआ उसको फायदा पहुंचाने में, तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन भी दबाव में है, या फिर कुछ मीठा है जो अंदर ही पक रहा है। क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए। जो हाकर जो 40 साल पुराने जो किराएदार बैठे हैं नगर पालिका के, वो तो वैध हैं। नगर पालिका हर महीने उनसे किराया लेती है। अब नगर पालिका अगर आकर वो जमीन किसी को गिफ्ट कर दे तो ये कौन सा न्याय है? जमीन राज्य परिवहन निगम ने बेची है, नगर पालिका ने नहीं बेची है। नगर पालिका की जमीन अलग है। इसके बीच में एक दीवार थी जो उसने तोड़ दी। वो दीवार अगर नहीं टूटती तो ये क्लियर था पहले भी कि हमारा जो मार्केट है ये हमेशा से अलग है। पिछले 50 साल से हम लोग यहाँ हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसे सिर्फ उसी की ज़मीन मिले जो उसने खरीदी है डिपो की, और डिपो का एक ही रास्ता है जो आगे से निकलता है, बाकी डिपो का कोई रास्ता नहीं है।
पीछे गरीबों की जो गुमटियां हैं, विधायक महोदय ने पीछे सड़क निकाल कर उसका भूमि पूजन किया था, गरीबों के लिए व्यवस्था करी थी। उन्हीं के द्वारा आकर्षण बनाया गया था। वर्मा जी विधायक महोदय ने गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों का घर चले इस कारण से करोड़ों रुपए की लागत से ये मार्केट बनवाया था। अब पता नहीं क्यों उनके नॉलेज में भी ये चीज अभी तक गई है या नहीं गई है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि ये एक बहुत अच्छा कार्य उन्होंने करा था जिसको नष्ट किया जा रहा है। कायदे से वहाँ पे वापस गुमटियाँ रखाना चाहिए, और ये सड़क ही इसीलिए बनी थी कि वहाँ पे घोड़ा चौपाटी से लेके सारी जो सड़क के ऊपर जो सब्जियाँ बिकती हैं वो इस गली में बिकेंगी। तो उसका क्या हुआ? एक व्यक्ति के लिए इतनी सारी व्यवस्था क्यों भंग की जा रही है, ये हमारा प्रश्न है। नाम बता दें। मेरा नाम सरबजीत सिंह कपूर।